नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना के बीजेपी विधायक का सस्पेंशन रद्द होने पर ओवैसी ने क्या कहा और बताएंगे कि कर्नाटक सरकार के किस फैसले के खिलाफ फिर से विवाद गहरा सकता है। इसके साथ ही बताएंगे कि लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए होर्डिंग पोस्टर में अखिलेश यादव को क्या बताया गया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी विधायक का सस्पेंशन रद्द, ओवैसी ने जताई नाराजगी। कर्नाटक सरकार ने छात्राओं को दी हिजाब पहनने की परमिशन, हिंदू संगठनों ने दी विरोध प्रदर्शन की धमकी। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग पोस्टर, अखिलेश यादव को बताया देश का भावी प्रधानमंत्री। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का निधन, 77 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। इजराइल हमास जंग का आज 17वां दिन, पिछले 24 घंटों में गाजा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। अब बात करते हैं अगली खबर की। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा का सस्पेंशन रद्द हो गया है। टी राजा का सस्पेंशन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बहुत नागवार गुजरा है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी में ऊपर चढ़ने के लिए हेट स्पीच ही एक आसान रास्ता है। पीएम मोदी ने अपने प्रिय फ्रिंग एलिमेंट को एक तरह से पुरस्कार से नवाजा है। वहीं ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है बीजेपी की नेता नूपुर शर्मा को भी पीएम मोदी का आशीर्वाद मिल जाए, उनको भी कोई अहम ओहदा पार्टी में मिल सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब को लेकर विवाद गहरा सकता है। असल में कर्नाटक सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाली छात्राओं के लिए हिजाब पहनने की परमिशन दे दी है। इसके बाद से ही एक बार फिर हिजाब पर बहस छिड़ गई है। कर्नाटक सरकार का यह फैसला हिंदू संगठनों को पसंद नहीं आया। बता दें कि यह फैसला उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने दिया। अब हिंदू संगठनों ने इस आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। छात्राओं के हिजाब पहनने की अनुमति देने के फैसले का समर्थन करते हुए सुधाकर ने कहा कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ लोग अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके साथ प्रदर्शन की धमकी देने वाले संगठनों पर उन्होंने कहा, मैं इन लोगों के तर्क को नहीं समझता, कोई किसी और के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब बात करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर में अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया है। दरअसल सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक बड़ा होर्डिंग लगवाया है। सपा कार्यालय के बाहर लगे इस होर्डिंग में लिखा है, देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। एक अन्य होर्डिंग पर लिखा है, बदला है यूपी, बदलेंगे देश। वहीं सपा समर्थकों के ये स्लोगन आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र की सत्ता के इन चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अहम माना जाता है। सपा कार्यकर्ता इस तरह के होर्डिंग लगाकर बीजेपी को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं पोस्टर लगाए जाने पर सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हर नेता का सपना होता है कि सीएम बने तो पीएम बन जाए। सपना देखना बुरी बात नहीं है, मगर उसके लिए काम करना पड़ता है, जो इन्होंने नहीं किया। ये हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर व कप्तान बिशन सिंह बेदी का सोमवार 23 अक्टूबर को निधन हो गया है। उन्होंने 77 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन के 12 साल भारतीय टीम के साथ बिताए थे। बिशन सिंह बेदी ने भारत के लिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत 5 जनवरी 1967 को की थी और आखिरी मैच भारत के लिए उन्होंने 4 सितंबर 1979 को खेला था। बेदी की पहचान एक बेहतरीन स्पिनर के रूप में की जाती थी, जबकि वह दाहिने हाथ से बल्लेबाजी भी किया करते थे। भारत के लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू 1966 में ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था, जबकि आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने
1979 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने टीम इंडिया के लिए 67 मैच खेले थे। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली और मुंबई में हवा की गुणवत्ता का स्तर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली की हवा 313 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। मुंबई की हवा 127 AQI के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। इस बीच BMC ने बिगड़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की है, जबकि दिल्ली में GRAP2 लागू किया गया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में इस साल 17 मई के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल हमास जंग का आज 17वां दिन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि गाजा में चारों तरफ से हो रही बमबारी के बीच लोग फिर से नॉर्थ गाजा लौटने लगे हैं। उन्हें इजराइल की उन चेतावनियों का डर नहीं है। दरअसल इजराइल ने कहा था कि जो लोग नॉर्थ गाजा खाली नहीं करेंगे उन्हें भी आतंकी समझ लिया जाएगा। पिछले 24 घंटे में गाजा में की जा रही इजरायली बमबारी में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में राफा और जबालिया कैंप समेत 25 जगहों पर भारी बमबारी की है। जबालिया से अब तक 30 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं गाजा में रेड के लिए घुसे इजरायली सैनिकों की पहली बार हमास के लड़ाकों के साथ भिड़ंत हुई है। बंधक बनाए गए इजरायलियों को ढूंढने के लिए घुसे सैनिकों पर हमास ने एंटी टैंक मिसाइल्स फायर की। इस दौरान एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। अब बात करते हैं अगली खबर की। अपनी फिटनेस और फैशन को लेकर चर्चा में रहने वाली मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा आज 50 साल की हो गई हैं। बता दें कि मलाइका ने अपना बॉलीवुड डेब्यू बतौर डांसर किया था। उनका सॉन्ग छैया छैया बॉलीवुड के हिट ट्रैक में से एक है। मलाइका अरोड़ा एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर होने के साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। मलाइका ने बॉलीवुड को कई आइटम सॉन्ग्स दिए हैं। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।